नमस्कार, मैं कुसुम। आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आचार्य श्री बिमल सागर महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज जी के चित अनावरण और दीप प्रज्वलित कमेटी के लोगों ने किया। प्रथा आचार्य श्री बिमल सागर महाराज और तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर महाराज जी चित अनावरण और दीप प्रज्वलित कमेटी के लोगों ने किया। दिन रविवार को श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर लालपुरा में आचार्य श्री 108 विराग सागर महाराज जी ने प्रवचन में श्रद्धालु को बताया कि जैन धर्म में एक निर्ग्रंथ मुनि भले ही शास्त्रों का कम ज्ञान या उसे कम शास्त्र याद हो, फिर भी वह ज्ञानी है, क्योंकि ज्ञानी का अर्थ है कि जो ज्ञान को आचरण में उतारे। एक विद्वान कितने भी शास्त्रों को जानने वाला हो, लेकिन वह ज्ञानी नहीं हो सकता। मोक्ष मार्ग से कहीं संयम और दर्शन कहा गया है कि आचार्य श्री की पूजा और चरणों को प्राचलन शास्त्र वेद करने का सौभाग्य रमेश जैन, प्रदीप जैन, रोहित जैन, लाल रंगलाल परिवार को प्राप्त हुआ। शाम काल आचार्य श्री महाआरती संगीत और नृत्य के साथ की गई। पंचकल्याण महोत्सव कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। एक और जहां पुलिस ने क्राइम कंट्रोल के दावे कर रही है, वहीं असामाजिक तत्व पुलिस के तमाम दावे को चुनौती देते हुए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार देर शाम असामाजिक तत्वों ने एक पत्रकार के घर रंगदारी वसूलने का प्रयास किया और न देने पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। घटना माधोगंज थाना के अंतर्गत चौरसिया कॉलोनी की बताई गई है। एक और जहाँ पुलिस शहर में क्राइम कंट्रोल के दावे कर रही है, वहीं असामाजिक तत्व पुलिस के तमाम दावों को चुनौती देते हुए वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। शनिवार की देर शाम असामाजिक तत्वों ने एक पत्रकार के घर रंगदारी वसूलने का प्रयास किया और न देने पर देसी कट्टे से फायर कर दिया। घटना माधोगंज थाना अंतर्गत चौरसिया कॉलोनी की बताई गई है। जानकारी के अनुसार इलाके के बदमाश राहुल रावत और आकाश कुशवाहा देर शाम चौरसिया कॉलोनी में रहने वाले पत्रकार संजय पांडे के घर के सामने से निकले। उस वक्त संजय पांडे के बड़े भाई अरुण पांडे घर के बाहर ही टहल रहे थे। उन्हें देख दोनों बदमाश उनके पास रुके और शराब पीने के लिए 500 रुपये की मांग की। अरुण पांडे ने जब पैसे देने से मना कर दिया तो बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए घर के बाहर ही खड़ी उनकी आल्टो कार का सामने का शीशा कट्टे के बट मारकर फोड़ दिया। यही नहीं, बदमाशों ने एक हवाई फायर भी कर दिया। हालांकि बदमाश अरुण पांडे को भी निशाना बनाने की तैयारी में थे, लेकिन इससे पहले ही अरुण दौड़कर अपने घर में घुस गए और अपनी जान बचाई। लेकिन गोली चलते ही उसकी आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले भी घर से बाहर निकल आए तो अपने आप को घिरा देख बदमाश मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही माधोगंज थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने हर संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिलहाल पुलिस ने मामला कायम कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामला क्या हुआ है? मैं चौरसिया कॉलोनी में रहता हूँ। कल रात मैं घर पर नहीं था। मेरे बड़े भाई घर के बाहर टहल रहे थे। इलाके के बदमाश राहुल रावत और उसका एक साथी था आकाश कुशवाहा, ये मेरे घर के सामने से निकले और मेरे भाई को देख के ये लोग रुक गए और इनने शराब के लिए 500 रुपये मांगे। जब मेरे बड़े भाई ने पैसे देने से मना कर दिया तो इनने पहले गालियाँ बकीं और गालियाँ बकने के बाद कट्टा निकाला और कार का कांच तोड़ दिया कट्टे का बट मार के। फिर जब मेरे भाई ने इसका विरोध किया तो इनने एक हवाई फायर किया। ये दोबारा फायर करने के लिए कट्टा लोड करते उससे पहले मेरा भाई दौड़ के घर में घुस गए और चूंकि गोली की आवाज़ सुन के मोहल्ले पुलिस वाले निकल आए तो बदमाश मौके से फरार हो गए। हम सीधे पुलिस के पास पहुंचे हैं और माधोगंज थाना पुलिस को हमने पूरी घटना की सूचना दे दी है।
अब हमें पुलिस से केवल इतना सा निवेदन है कि इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, क्योंकि वो हमें लगातार धमकियां दे रहे हैं कि गोली तो अभी और चलेंगी। शहर में आज दूसरे रविवार भी लॉकडाउन रहा। खास बात यह है कि पिछले रविवार की तरह इस बार भी किसी तरह की ढील नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दिया। सुबह से ही मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। चाय नाश्ता तो दूर, बाजार में किराने की दुकान तक नहीं खुली। ऐसे में दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर में आज दूसरे रविवार भी लॉकडाउन रहा है। खास बात यह है कि पिछले रविवार की तरह इस बार किसी तरह की ढील नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दिया। सुबह से ही मार्केट में सन्नाटा पसरा रहा। चाय नाश्ता तो दूर, बाजार में किराने की दुकान तक नहीं खुली। ऐसे में दूसरे शहरों से आने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए रविवार को लॉकडाउन किया गया है। पुलिस प्रशासन खासा सख्त मूड में दिखाई दिया। बाजार में सुबह से ही पुलिस के पेट्रोलिंग वाहन घूमना शुरू हो गए थे। लोगों को लगा कि शायद पिछले रविवार की तरह इस बार भी किराने की दुकान खुलने की छूट होगी, इसलिए लोगों ने सुबह दुकान खोलने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने पहुंचकर दुकानों के शटर गिरवा दिए। सब्जी के ठेले तक बाजार में दिखाई नहीं दिए। जो लोग सुबह बिना नाश्ते किए घर से बाहर निकले, उनको दिन भर भूखा ही रहना पड़ा, क्योंकि शहर में आज कहीं भी खान पान की दुकानें नहीं खुली थी। शहर के चौराहों पर तैनात पुलिस बल ने बिना मास्क घूमने वालों को पकड़कर खुली जेल में पहुंचाया। साथ ही जुर्माना भी किया गया। खुली जेल में लोगों से कोरोना पर निबंध भी लिखवाए। ठेले पे काम करते हैं बिना मास्क के कितने लोग संक्रमित होंगे अगर कोरोना आपको निकला तो? अभी तो ठीक ठाक बैठा हूँ, अभी तो नहीं चेहरे पे जिम में था। कोई चाय पी रहा था, कोई खाना खा रहा था, मास्क लगा के थोड़ी आदमी चाय पिएगा। ठीक है, मैं जरा इधर भी बात कर लेता हूँ। कुछ लोगों से मैं समझ गया आपकी बात को, एहसास तो हो रहा है आपको। कुछ लोगों ने क्या था उधर लिखा था, उन्होंने लिखा, तो आपने लिखवाने के लिए कहा, तो आपने क्या कहा? लिखना नहीं आता। लिखना नहीं आता। सुन तो क्या हो रहा है देश में, प्रदेश में, ग्वालियर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कोरोना हो रहा है, फिर भी आप यहाँ आके क्यों आए? अच्छा ये बताइए, बैठा नहीं, कुछ गलती की थी? मास्क उतार के मास्क नहीं बता रहे हैं, मास्क उतार के किसी ने जेब में रख लिया। अब जो चेकिंग करने वाले बता रहे हैं, उनको तो मालूम नहीं होता ना कि आपके पास मास्क है कि नहीं। अगर है तो लगाइए। राजीव जी ने मेरे साथ, महिला बाल विकास अधिकारी मुझे लेकर राजीव थी, इस तरह की समस्या मास्क जेब में रख रहे हैं। जैसे आप देखिए बहुत सारे लोगों के निबंध लिखा जा रहा है। निबंध देखने से आपको पता चलेगा कि लगभग सभी लोगों को पूरा ज्ञान है। वो सब लिख रहे हैं कि ऐसी दूरी, मास्क है जरूरी, मतलब कितनी चीज़ें, हाथ साफ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ये सारी चीज़ें क्या है उसमें। कितनी उसमें सख्ती बरती जा रही है? पिछली बार तो होली थी। पिछली बार होली थी और साथ ही पिछली बार 3 बजे तक रंग गुलाल और इसके लिए छूट दी गई थी, किंतु इस बार ऐसा नहीं है। और अभी पूरे शहर का मैंने राउंड लिया है, तो काफ़ी अच्छे से, लगभग मैं बोल सकता हूँ 99% लॉकडाउन का पालन हो रहा है। जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं अपने किसी कार्यवश, आवश्यक कार्यवश, वो भी लगभग 99% आदमी मास्क लगाए हुए। जो मास्क लगाए हुए बगैर मिल रहा है, उस पर पुलिस, नगर निगम और प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। और सुबह ज़रूर, जब सुबह के समय कुछ दुकानें खुली दिखी थी, परंतु उसके बाद पुलिस बल जब एक्टिव हुआ तो सारी दुकानें, वो भी कुछ 1-2 दुकानें खुली थी, बंद हो गई। तो अभी लॉकडाउन का जो ऑर्डर निकला है जिला दंडाधिकारी का, लगभग उसके मुताबिक अभी यहाँ पे उसका असर दिख रहा है। कुछ लोगों को छूट भी दी गई है सर, आवश्यक सेवाओं को छूट है, मरीजों को छूट है, खान पान की छूट है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को छूट है, बाहर से आने वाले और बाहर दूसरी जगह जाने वाले यात्रियों को भी इसमें छूट है। सब खुली जेल जैसी कोई व्यवस्था है? ये अभी एक प्रायोगिक तौर पे पिछली बार और इस बार भी वो किया जा रहा है, परंतु इसमें कोई ये नहीं है कि सज़ा दी जाती है। सिर्फ ये है कि जागरूक करने के लिए उनसे वहाँ चित्रकारी कराई जा रही, निबंध लिखाए जा रहे हैं। तो ये कोई ये नहीं है कि लंबी जेल है, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जिससे कि आदमी ये समझ जाए कि मास्क उसके खुद के लिए और बाकी लोगों के लिए भी जरूरी है। एक पत्रकार का हमला साथ में एक संजय पांडे जी है, माधोगंज थाना क्षेत्र। अच्छा, ये क्या है मामला CSP साहब? 27 का मुकदमा। किस तरह की इनको खुली जेल में रखते हैं? जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि लगभग 100 का आंकड़ा डेली क्रॉस कर रहे हैं कोरोना में। और पिछले साल जो मार्च में जो स्थिति थी, उस अप्रैल में, उससे लगभग
6-7 गुना ज़्यादा हमारा संक्रमण है, और संक्रमण बहुत तेज़ी से क्या कहते हैं बढ़ रहा है। लेकिन आप शहर को देखिए, मोहल्लों को देखिए, व्यापार को देखिए, रेलवे स्टेशन को देखिए, कहीं भी देखिए तो आप लोग लापरवाही से घूमते हुए मिलते हैं। बहुत सारा समझाइश भी दी जा रही है प्रचार प्रसार माध्यमों से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, लगभग सभी लोग बोल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो अब ये जो फैलाव है या जो बीमारी की जो अवस्था है, इसको रोकने के लिए इस तरीके के डिमॉन्स्ट्रेटिव कदम के तहत जो है कुछ लोगों को हम लोग ला के यहाँ पे खुली जेल में रखते हैं, और खुली जेल में 2 घंटा इनको रखने के बाद जो है फिर इनसे कुछ निबंध वगैरह जो लिख सकते हैं उनसे लिखाया जाता है, इनके विचार जानने की कोशिश करते हैं। और इस प्रक्रिया में हम लोगों को ये पता चला कि लगभग सारे लोग जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब जानते हैं, ज्ञान है, लेकिन ज्ञान जो है वो मानस पे असर नहीं डाल रहा है। तो ये उसको जागृत करने के लिए हम लोग इस तरीके का प्रशासन का एक छोटा सा अभियान है। कितने लोग यहाँ पे? लगभग 50, 60, 91 इस टाइप से, मतलब 35-40 इस तरीके की संख्या में हम लोगों को ले आते हैं। इन लोगों का क्या कहना है, सवाल के विचार आपने जाने? अब इनका तो कहना यही है कि मतलब कि जब आपने देखा तब हम नहीं लगाए थे, अदरवाइज हमारे पास था। कई लोग ऐसे भी थे जिनके जेब में से मास्क निकला, मतलब रखे हुए हैं कहीं न कहीं, लेकिन उनके पीछे हम लोगों ने बहुत दूर तक चहलकदमी करी, पीछे तक गए, लेकिन देखे कि ये लगा नहीं रहे मतलब उसको। तो फिर उनको यहाँ पे गाड़ी में बिठा के लाया गया। अब इनको एहसास होगा, और हम इनसे ये उम्मीद करते हैं कि यहाँ से निकल के जाएं तो ये अपने अनुभव दूसरे लोगों को भी शेयर करें कि, और ये बताएं कि मतलब कि भैया हमको सबको रोकना है और टोकना है, कि हम कोई भी आदमी अगर दिखे तो वो उसको बोलें कि भाई मास्क लगाओ अपना, बगैर मास्क नहीं लगाओगे तो, और सामाजिक दूरी का पालन नहीं करोगे तो पूरा समाज और पूरा ग्वालियर जिला हमारा खतरे में पड़ेगा। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं अपने को खतरे में डाल रहे हैं, अपने खुद के परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं ये लोग? पूरा परिवार स्वयं को खतरा, समाज को खतरा, जहाँ आसपास रह रहे हैं वहाँ सभी को खतरा, मतलब खतरा ही खतरा है एक तरीके से देखा जाए तो। आपका परिचय? मैं राजीव सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास, ग्वालियर। व्यापारी ने नया शोरूम खोला था, उसके बाद रात को जागरण का कार्यक्रम था। परिवार जागरण में था और सुने घर से चोर ताले चटकाकर 10 लाख के गहने, नकदी और 1 लाख रुपए की LED टीवी चोरी कर ले गए। बड़ापुर के विनयनगर सेक्टर 3A40 निवासी राहुल शिवहरे पुत्र गोपाल शिवहरे व्यापारी हैं। उनका बड़ा मोची ओली में गद्दों को व्यवसाय है। हाल ही में उन्होंने सिटी सेंटर में इंटीरियर डेकोरेशन का काम शुरू किया है। एक बड़ा शोरूम बनाया है। 2 अप्रैल को शोरूम की ओपनिंग थी और उसके बाद माता का जागरण रखा था। पूरा परिवार माता के जागरण में शामिल होने गया था। शनिवार को सुबह जागरण के बाद सभी लोग मोचियोली वाले पुश्तैनी मकान में चले गए थे। वहां भी पूजा पाठ का कार्यक्रम रखा गया था। विनयनगर में मकान सूना था और ताले लगे हुए थे। इसका फायदा उठाते हुए चोर गिरोह ने आधी रात घर के ताले चटका दिए। अंदर अलमारी तक पहुंचे और सोने चांदी के बेशकीमती गहने, नकदी, LED टीवी सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। चोरी का पता रविवार को सुबह उस समय लगा जब व्यापारी राहुल शिवहरे अपने परिवार सहित घर वापस लौटे। अंदर सामान बिखरा पड़ा हुआ था। चोरी का एहसास होते ही तत्काल पुलिस को मामले की सूचना दी। रात में कोई आएगा नहीं, उड़िए थूक के गए, पूरा घर खराब करके चले गए पूरा। बिल्कुल आराम से चोरी करें। आओ उधर भी है अभी डॉग को बुलवाया पुलिस वाले। राहुल शिवहरे। राहुल जी, क्या घटना, क्या पूरा मामला? हमारे यहाँ ओपनिंग थी शोरूम की सिटी सेंटर, तो हम लोग सारे पूरी फैमिली वाले सब उधर ही थे। रात को जागरण भी था, तो उसी रात को घटना हुई है। कितना क्या सामान गया है? सामान 2 LED हैं टीवी, और एक बड़ा हार है, एक छोटा हार है, 4 चूड़ियाँ हैं और कुछ सामान है जो अभी हम चेक नहीं कर पाए। नगद कितना गया होगा? नगद 76,000 रुपये। टोटल सब मिला कितने की चोरी होगी? टोटल 8 से 10 लाख रुपए करीब। कुछ CCTV कैमरे में चेक करवा आप लोगों ने? CCTV कैमरे में सारी जगह चेक कराया है, लेकिन अभी किसी की रिकॉर्डिंग नहीं निकली है। कहाँ की घटना है ये? ये विनयनगर सेक्टर 3A/40। कहाँ चोरी हुई है, क्या पूरा मामला है? ये राहुल शिवहरे जी हैं और ये विनयनगर सेक्टर नंबर 3 में रहते हैं। इन्होंने परसों एक शोरूम का उद्घाटन किया सिटी सेंटर पे।
उसमें इंटीरियर डेकोरेटर का उद्घाटन था, पूरा परिवार वहीं चला गया था। कल रात में जब वापस लौट के आए तो इनको जानकारी घर के ताले टूटे हुए थे, तो जब इन्होंने अंदर देखा तो काफ़ी सामान अभी भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, इन्होंने टच नहीं किया है। तो इनके घर में चोरी हुई है और हम लोग उसको फिंगरप्रिंट डॉग स्क्वाड मिला करके और इस तरह पर प्रयास कर रहे हैं। अनुमान कितना का सामान बताएं? अभी पूरा इनका कैलकुलेट भी नहीं किया है इन्होंने। बाकी चोरी काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जिस टाइप से इनके घर की लग रहा है मुझे, तो उससे लग रहा है काफ़ी बड़ी चोरी हुई है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बाद भी ग्वालियर में अवैध शराब का धंधा थम नहीं रहा है। लोग अपने घर से बेखौफ शराब बेच रहे हैं। एक घर से शराब बेचते हुए महिला का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बीड़ी श्रमिक कॉलोनी का बताया गया है। जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बाद भी ग्वालियर में अवैध शराब का धंधा थम नहीं रहा है। लोग अपने घर से बेखौफ शराब बेच रहे हैं। एक घर से शराब बेचते महिला का वीडियो वायरल हुआ है। यह वीडियो महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बीड़ी श्रमिक कॉलोनी का बताया जा रहा है। यह बता दें कि पुलिस और आबकारी विभाग की नाकामी से अवैध शराब का धंधा पनप रहा है और कई बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन प्रशासन की चुप्पी कई सवालों को जन्म देती है। ठाटीपुर प्रोजेक्ट में 4000 पेड़ काटे जाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में विवेकानंद चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड के सरकारी क्वार्टर की जगह मॉल एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जानी है। ठाटीपुर प्रोजेक्ट में 4000 पेड़ काटे जाने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विवेकानंद चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड के सरकारी क्वार्टर की जगह मॉल एवं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जानी है और प्रोजेक्ट के चलते 4000 पेड़ को काटा जाना प्रस्तावित है, जिसका लगातार विरोध किया जा रहा है। वृक्षों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। वृक्षों की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। विकास के नाम पे पेड़ों की। मेरा नाम देशराज नरोलिया है। विद्यार्थी परिषद में प्रदेश मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी है। किस तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज करने आए हैं। जैसा कि हम सबको ज्ञात है, ठाटीपुर में पुनर्घनत्वीकरण के नाम पर हाउसिंग बोर्ड जहाँ के 4000 से 5000 पेड़ों को काटने का काम कर रहा है। जो पेड़ हमें पर्यावरण में हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, उन पेड़ों को काटने का काम ये सरकार और ये प्रशासन कर रहा है। हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप 5000 4000 पेड़ों को काटेंगे तो आप ऑक्सीजन कहाँ से लेके आएंगे? आप पेड़ों की जगह पर कॉम्प्लेक्स तो बना देंगे, लेकिन ऑक्सीजन की पैदावार कहाँ से करेंगे आप? मुझे ये बताइए। इसलिए ये विद्यार्थी परिषद ये शासन और प्रशासन से ये मांग करती है कि उन पेड़ों की कैसे करके सुरक्षा की जाए और ये कॉम्प्लेक्स मल्टी कॉम्प्लेक्स के नाम पर ये पेड़ों की कटाई बिल्कुल नहीं की जाए। अगर ये पेड़ों की कटाई की जाएगी तो विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता, अभी तो कम संख्या में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर 1000 से 2000 की संख्या में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता इकट्ठा होगा और उन पेड़ों से चिपको आंदोलन भी अगर हमें चलाना पड़ेगा तो चिपको आंदोलन चलाने का भी काम विद्यार्थी परिषद करेगी। हम उन पेड़ों को नहीं कटने देंगे। लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। ये काली पट्टी हमने अपनी बाह पर बांधी है और हम प्रशासन को ये काली पट्टी बांध करके सांकेतिक तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। हम कोई भी ना तो हम कोई उद्यम कर रहे हैं, ना हम कोई उपद्रव कर रहे हैं। हम केवल प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो आप इतनी बड़ी गलती करने वाले क्या किस जगह किया है? ये विवेकानंद चौराहे ठाटीपुर पे, यहाँ पीछे ही आप जाएंगे तो यहाँ इसी जगह पर पुनर्घनत्वीकरण का ये प्रोजेक्ट आने वाला है हाउसिंग बोर्ड का। तो हमने इसी चौराहे पर, ये ठाटीपुर चौराहे पर प्रदर्शन को किया। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता जिले के ग्राम जसावली थाना भगवापुरा एवं ग्राम सनोरा थाना जिगना में विगत कुछ महीने पहले हुई लूट एवं डकैती की घटना का खुलासा किया। दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता कर जिले के ग्राम जसावली थाना भगवापुरा एवं ग्राम सनोरा थाना जिगना में विगत कुछ महीने पहले हुई लूट एवं डकैती की घटना का खुलासा किया। इन चोरियों की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया था। इन चोरियों को लेकर पुलिस द्वारा 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। साथ ही 4 थाना प्रभारियों को मामला सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा निर्देश दिए गए थे। आखिरकार शनिवार को मुखबिर की सूचना पर इन चोरियों से जुड़े हुए अपराधियों को पकड़कर डकैती एवं लूट का पर्दाफाश हो गया। दोनों ही घटनाओं से जुड़े हुए अपराधियों के पास से 3,80,000 का मशूका, 2 देसी कट्टे, अधिया बंदूक सहित 7 जिंदा राउंड, 3 मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। साथ ही इनाम की राशि पुलिस की टीम द्वारा देने की घोषणा की गई है।
इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, एसडीओपी उपेंद्र दीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उपस्थित रहे। इस कार्रवाई में बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, जिगना थाना प्रभारी वैभव गुप्ता, सिनावल थाना प्रभारी गिरीश शर्मा एवं समस्त आरक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दतिया से रजनी लिटोरिया की यह खास खबर। 27 फरवरी की रात को थाना भगवापुरा के जसावली गांव में काफी गंभीर घटना घटित हुई थी। वहां दो वृद्ध भाई शीतल प्रसाद और ज्ञान प्रसाद, उनके साथ अज्ञात बदमाशों द्वारा बंधक बनाकर मारपीट की गई और उनके पैसे और घर से जेवरात लूट कर ले गए। क्योंकि वो दोनों काफी वृद्ध थे और अकेले रहते थे, घटना काफी गंभीर थी और हमारे लिए काफी चुनौतीपूर्ण एक चैलेंज था। उसके तत्काल बाद टीम एक्टिव हुई। मैं खुद भी वहाँ मौके पे गया था। जो भी संभावित एंगल थे उनके पड़ताल की गई। इसमें हमने मल्टीपल टीम्स बनाई थी, अलग अलग टीमों को अलग अलग टास्क दिए थे। और जो एक टीम थी हमारी गिरीश शर्मा थाना प्रभारी सेनावर, रविंद्र शर्मा, वैभव गुप्ता थाना प्रभारी भगवापुरा लॉन्च भगवापुरा के इनकी टीम ने गाँव के ही एक जो बदमाश है मुकेश, उस पर फोकस किया, उसकी एक्टिविटीज़ को एनालाइज किया और उसके बाद में वो और उसके साथी, इसमें 3 लोग जुझारपुरा के हैं, महेश कुशवाहा, पंकज कुशवाहा, मुकेश रजक और एक बड़ा पूर्सा का सीताराम रजक है। सबसे पहले मुकेश चौहान को पकड़ा गया, उसने घटना स्वीकार की और उसके साथी कौन कौन थे उसके बारे में बताया और ये 4 लोग हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया। पूरा जो माल मशरू का लूटा गया था वो इसमें रिकवर किया गया है। पूरा जो कैश था वो और सोने चांदी के जेवर कुल 1,80,000। साथ ही घटना में जो 3 बाइक लूट की गई थी उनको भी जब्त किया गया है। 2 कट्टे, 1 अधिया और 7 जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। इसमें से जो 3 बदमाश हैं जुझारपुरा के, महेश कुशवाहा, पंकज कुशवाहा और मुकेश रजक, इनके द्वारा 5 मार्च को जिगना थाना क्षेत्र के सनोरा गांव के अंदर भी एक बड़ी चोरी की जो घटना हुई थी वो करना भी कबूला गया है और 1 लाख रुपए कैश और 80,000 रुपये के आभूषण, टोटल 1,80,000 रुपये का मशरूका उनसे जब्त किया गया है। दोनों ही घटनाएं काफ़ी गंभीर थी और इसमें जो लूट की घटना थी जसावली गांव की, उसमें प्रत्येक अज्ञात आरोपी को 7,000 का और सनोरा गांव की चोरी की घटना में प्रत्येक अज्ञात आरोपी को 5,000 का इनाम था। तो कुल 50,000 का इनाम हमारी जो टीम है उसमें दिया जाएगा। और क्योंकि इस घटना को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में एक आ जाता है असुरक्षा का भाव, तो हम चाहते थे जल्द से जल्द इस केस को क्रैक करें और बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद में बड़ी मेहनत के साथ हमारी टीम ने केस क्रैक किया है। और इनमें से जो 3 लोग हैं उनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, तो शीघ्र ही हम उन पर जिला बदल की कार्रवाई भी करेंगे। बामौर नगर की एक वाटिका में व्यापारियों द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित कर एक दूसरे को होली मिलन की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राकेश मावई एवं रिंकू मावई तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी भाइयों से गले मिलकर गुलाल लगाते हुए होली मनाई गई। बामौर नगर की एक वाटिका में व्यापारियों द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित कर एक दूसरे को होली मिलन की शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक राकेश मावई एवं रिंकू मावई तथा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा सभी भाइयों से गले मिलकर गुलाल लगाते हुए होली मनाई गई। इस अवसर पर सेठी मावई, कुंवर सिंह मावई, राजेंद्र गुप्ता, जयप्रकाश शिवहरे, देवेंद्र शिवहरे, दशरथ अटरिया सहित अनेक लोग उपस्थित थे। बामौर से शिवशंकर शिवहरे की खास खबर। इस अवसर पर मैं सभी को दिल की गहराई से यहाँ उपस्थित और ना उपस्थित सभी सम्मानित बामौर के नागरिकों को, भाइयों को और सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। और आज जो एक होली मिलन समारोह है, इससे एक भाईचारे का एक आधार बनता है और परिवार सहित मेरे और जो अन्य परिवार है, मेरा जो बामौर के हर व्यक्ति मेरा परिवार है। तो मेरे परिवार, मेरे घर के परिवार के अलावा मेरे बामौर के सब जो व्यक्ति हैं मेरे घर के परिवार हैं, वो लोग सारे आज उपस्थित हैं। बड़ा खुशी का माहौल है और खुशी का दिन है। और विशेष तौर पर ये होली मिलन समारोह इसलिए और महत्वपूर्ण है कि इस उपचुनाव में 2020 के में जो बामौर को एक विधायक के रूप में एक प्रतिनिधि यहाँ पे मिला, ये बामौर वासियों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बामौर का विधायक उनको मिला है मेरे चाचा जी के बाद, और निश्चित तौर पर आज खुशी का दिन है। सब लोग बड़ी उल्लास से इस होली मिलन समारोह को मना रहे हैं। इस अवसर पर सबसे यही आग्रह करना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोरोना की बहुत बड़ी बीमारी है, महामारी है, इससे हमें बचना है और हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है और मास्क का उपयोग करना है, सैनिटाइज का उपयोग करना है। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
और शासन द्वारा संपूर्ण जिले भर में वैक्सीन लगाने का काम शुरू हुआ है। मैंने भी स्वयं एक वैक्सीन का एक टीका फर्स्ट मैंने लगा लिया है और मैं सबसे भी आग्रह करूंगा इस अवसर पर कि वैक्सीन लगावें और सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रहें, दूसरे को सुरक्षित रखें और अपने घर को सुरक्षित रखें, दूसरे घर को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और दूसरे परिवार को रखें, संपूर्ण शहर और नगर को सुरक्षित रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। होगी आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए खबर हर पल न्यूज के साथ।